ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है उपदेशामृतम की कक्षा में। हम लोग तीसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसीदति। तो हमने पिछले क्लास में 3 टॉपिक्स पर चर्चा किया था, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्, और आज हम लोग जो है उसके आगे चर्चा करेंगे तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ते। तो यहाँ पहले स्लाइड में वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, मैं फिर से एक बार चर्चा करता हूँ। उत्साह का अर्थ है उत्साह से, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात धैर्य से, तत् कर्म भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भी इन 6 से भक्ति प्रसिद्धति अग्रसर होती है या सफल होती है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। नंबर 1 उत्साही बने रहना, 2 निश्चय के साथ प्रयास करना, 3 धैर्यवान होना, 4 नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, 5 अभक्तों की संगति छोड़ देना, और 6 पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। यह 6 सिद्धांत का निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो ये 6 इस तरह से अंग हैं, 6 सिद्धांत हैं जो हमको भक्ति में उन्नति करने के लिए अनुकूल है। यानी कि अगर हम इनको अपनाएंगे तो हम भक्ति में निश्चित रूप से प्रगति करेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। तो पिछले अध्याय में, पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी 3 टॉपिक पर। नंबर 1 उत्साहात, नंबर 2 निश्चयात और नंबर 3 धैर्यात। आज हम चौथे टॉपिक पर चर्चा करेंगे तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो आगे बढ़ते हैं, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, डूज एंड डोंट्स इन भक्ति। भक्ति में जब हम हैं तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हमको चर्चा करना है इसमें। तो पहले तो हमने चर्चा की है कि भक्ति मतलब आइडियल सिटिंग नहीं है, जस्ट एक जगह बैठ करके हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा ये भक्ति नहीं है, बल्कि एक एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है भक्ति। तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना है, लेकिन कैसे करना है? बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, भक्ति के नियमों का पालन करते हुए।
तो डूज मतलब नियम और डोंट्स मतलब यम। यम नियम मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे जो नियम है उनका पालन करते हुए भक्ति करना है हमको। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति करेंगे तो हम भक्ति में उन्नति करेंगे, हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भक्ति में उन्नति होने के बजाय हमारा जो कुछ भी भक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमको भक्ति के नियमों का पालन करना है जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या क्या नियम है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी को रेगुलेटरी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो पहले आते हैं हम लोग क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए यानी कि पॉजिटिव चीज क्या है, हमें प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 माला जप करना है हमको। एक माला में 108 बार होता है, 16 माला में 16 × 108। तो ये हमको करना है। और दूसरा क्या नहीं करना है वो है प्रोहिबिशंस, निषेध क्या क्या है। तो 4 नियमों का हमको पालन करना है, या 4 चीजें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, बीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, द्रुत क्रिया नहीं करना है और अवैध संग नहीं करना है। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो इस तरह से जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम भक्ति में उन्नति करेंगे। और ये नियम किनके द्वारा दिए गए हैं, ये नियम हमें हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं। जैसे हमारे सबसे वरिष्ठ आचार्य वो है सट गोस्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। उनके द्वारा ये नियम बनाए गए हैं, शास्त्रों में यह नियम दिया गया है, भगवान के द्वारा यह नियम दिया गया है। तो जब हम शास्त्रों में दिए गए, आचार्यों के द्वारा, भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं, तब हम जो भी भक्ति में कार्य करते हैं उसमें सफल हो सकते हैं, सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अभी प्रश्न है कि 16 ही माला क्यों करना है, 17 माला क्यों नहीं करना है, या 15 माला क्यों नहीं करना है। तो इसका सिंपल से आंसर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि प्रभुपाद ने हमें बोला है 16 माला करने के लिए, इसीलिए 16 माला करना है। अगर प्रभुपाद हमें 15 माला करने बोलते तो हम 15 माला करते, या फिर प्रभुपाद हमें 17 माला करने के लिए बोलते तो हम 17 माला करते। या प्रभुपाद का आदेश है कि हमें 16 माला करना है, उन्होंने यह नियम, वो आचार्य हैं हमारे और उनका आदेश है, तो हम उनके आदेश का पालन करते हुए प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं। तो यह है तत् कर्म प्रवर्तनात्। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो जैसा कि मैंने बताया, उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वह रुक जाएगी। इसीलिए हमें पूर्ण उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ भक्ति करना है। और उसमें क्या करना है, तत् कर्म प्रवर्तनात्, यानी कि आचार्यों के द्वारा स्थापित जो भी नियम है उनका पालन करना है। विधि विधान, विधि और निषेध, इन सबका पालन अच्छी तरह से करते हुए हमें भक्ति करना है। जब हम नियमों का पालन करते हुए भक्ति करेंगे उत्साह के साथ, तब हम निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। तो जो करना है वो क्या कहलाता है, नियम, और जो नहीं करना है वो यम। इनका पालन करना है। एक तरफ अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं और दूसरी तरफ मांसाहार कर रहे हैं या नशा कर रहे हैं, द्रुत क्रिया कर रहे हैं या अवैध संग है, तो क्या होगा। तो इसका उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद की, जो हाथी होता है वो नदी में नहाने के लिए जाता है या कहीं तालाब है, झील है, उसमें अच्छे से नहाता है, शरीर को सफाई करता है, और उसके बाद जैसे वो बाहर निकलता है वो पूरे शरीर में धूल फिर से डाल लेता है। तो फिर ऐसे नहाने का क्या मतलब हुआ। उसी तरह से अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं तो 16 जप करने क्यों करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप, ताकि हृदय का शुद्धिकरण हो। तो अगर हम एक तरफ 16 माला जप कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर जाकर के मांसाहार कर रहे हैं, तो फिर मतलब मानो वो हाथी नहाने के बाद जो है धूल पूरे शरीर में डाल लिया, तो फिर नहाने का कोई मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। उसी तरह से हम एक तरफ 16 माला जप कर रहे हैं मंदिर में विग्रह, और दूसरी तरफ हम मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अवैध स्त्री संग है या दूध क्रिया, जुआ खेल रहे हैं। तो इसे मानो ऐसा हुआ कि हरे कृष्ण महामंत्र जप के द्वारा हम अपना शुद्धिकरण किए, अपने आत्मा का, मन का, और फिर जो है गंदगी डाल लिए इन चारों पाप कर्मों में लिप्त होकर के।
तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हमें न केवल नियम का पालन करना है बल्कि यम जो है उसका भी पालन करना है। हमें न केवल वो करना है जो हमें करने के लिए बताया गया है, बल्कि हमें वो चीज नहीं करनी है जिसके लिए हमें रोका जा रहा है। जो करने से हमें मना किया जा रहा है उसको नहीं करना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम केवल जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आधे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए और आधे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किए तो आधा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें नियमों का, शास्त्रों में दिए गए नियमों का जो आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं उनका अच्छे से स्ट्रिक्टली पालन करना होगा। और श्रील प्रभुपाद क्लियरली लिखते हैं 16 माला जप और 4 नियम पालन। हाँ, हो सकता है कि हम शुरुआत के स्टेज में 16 माला नहीं कर रहे हैं, कम माला कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचेंगे। जो कोई नए नए भक्ति में आते हैं तो वो हो सकता है 1 माला से स्टार्ट करता है। जो नए नए भक्ति में आता है हो सकता है वो मांसाहार में अभी भी लगा लिप्त है, तो वो उसके लिए तुरंत त्यागना संभव नहीं है, समय ले सकते हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना होगा कि 16 माला जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। तभी हम भक्ति में अच्छे तरह से वृद्धि कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ओके। श्रील प्रभुपाद का एक भक्त के साथ डायलॉग्स होता है, बातचीत होता है, उसके बारे में यहाँ स्लाइड में दिखाया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते हैं कि आप लोग सभी कोई अच्छी तरह से अपने आप को युक्त रखिए आध्यात्मिक क्रियाकलापों में। अगर हम अपने आप को, अपने शरीर, मन और वचन को आध्यात्मिक कार्यों में पूरी तरह लगाए हुए रखेंगे तो भले ही यह शरीर भौतिक है फिर भी वह आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक शरीर की तरह वह कार्य करेगा। जैसे कि जब एक लोहा होता है, लोहा तो एक धातु है, लेकिन जब हम उसको आग में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वो पूरी तरह लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो फिर वो ऐसे एक साधारण लोहा नहीं है, वो आग ही है समझिए, क्योंकि जो कुछ भी उसमें उसके संपर्क में जाएगा वो जल जाएगा फिर। तो वह लोहा होते हुए भी वह आग की तरह कार्य कर रहा है। उसी तरह हमारा शरीर भले ही भौतिक है, लेकिन अगर हम भक्तिमय कार्यकलापों में, आध्यात्मिक कार्यकलापों में पूरी तरह नियुक्त हो जाएंगे मन, कर्म और वचन से, तो यह शरीर भौतिक होते भी आध्यात्मिक के तरह ही कार्य करेगा। यह शरीर भौतिक होते हुए पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाएगा और हमारे द्वारा क्या गया कार्य भी पूरी तरह आध्यात्मिक होगा। और उस स्थिति में हमारी कोई भौतिक इच्छाएं भी नहीं रहेंगी। इसीलिए हमें पूरी तरह से अपने आप को युक्त करना है आध्यात्मिक कार्यकलापों में, मन, कर्म और वचन के द्वारा, मनसा वाचा काया। तो भक्त जो हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तो श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि यही प्रोसेस है भक्ति, जिसे मेरे बाकी शिष्य जैसा पालन कर रहे हैं वैसा आप भी कीजिए। उसमें श्रील प्रभुपाद की कुछ भक्तों को दीक्षा दी थी, तो वो उनकी ओर इंगित करते और कहते हैं कि आप इन भक्तों को देखिए, मेरे शिष्यों को मैंने आज ही इनको दीक्षा दी है, वो बहुत सरल हैं, आप भी उनके पदचिन्हों पर चलिए। तो करना क्या है, हमें आपको 16 माला हरिनाम जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। बहुत सिंपल है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए हमारे पास जीवन में करने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन जब 16 माला जप और 4 नियमों का पालन के लिए कहा जाता है तो हम कहा बैठते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। बाकी सारी चीज करने के लिए समय है, लेकिन 16 माला जप करने के लिए समय नहीं है, तो यह गलत है। फिर आगे वो दूसरा भक्त प्रश्न पूछते हैं कि श्रील प्रभुपाद, चूंकि आप आध्यात्मिक ज्ञान को इतने शुद्धता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने, तो फिर कोई साधारण मनुष्य के लिए 16 माला जप और 4 नियमों की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट क्योंकि आप इतने शुद्धता के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति इसको सरल रूप से अनुभव कर सकता है आपसे प्रभावित होकर के। तो श्रील प्रभुपाद तुरंत कहते हैं नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं। तो यही है हमारा टॉपिक, तत्कर्म प्रवर्तनात्, आचार्यों के द्वारा बताए गए नियम कानूनों का पालन करना। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भगवान के शुद्ध भक्त या आचार्य भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। जैसे अभी वो भक्त बोल रहे थे कि जस्ट आपके यदि कोई कथा का श्रवण करता है तो वो तो शुद्ध हो जाएगा,
उसको नियमों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, 16 माला जप करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल, यह बिल्कुल संभव नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम, हर एक व्यक्ति चाहे कोई नया हो या पुराना हो, उसको अपने हृदय का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, उसे अपनी चेतना का शुद्धिकरण करना होगा। तब जो है हम चीजों को सही रूप में देख पाएंगे, हमारी दृष्टि तब आध्यात्मिक होगी। अगर मान लीजिए जो आईना है वो, उसका जो शीशा है वो गंदा है, तो क्या हम अपने चेहरे को देख पाएंगे? अच्छे से नहीं देख पाएंगे। अगर आईने को साफ करें तो फिर अपने चेहरे को अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसी प्रकार हृदय के अंदर परमात्मा का निवास है, उसको हम तब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे जब हृदय में बहुत सारी गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। जब इस गंदगी का सफाई करेंगे हरिनाम जप के द्वारा, 4 नियमों के पालन के द्वारा, तभी हम हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें नियमों का पालन करते हुए सत्व गुण में आना होगा। अगर हम रजोगुण या तमोगुण में फंसे रहेंगे तो फिर हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई नया भक्त हो या पुराना भक्त हो, चाहे कोई किसी आचार्य या महापुरुष के सानिध्य में हो, संग में हो या उससे दूर हो, हर किसी को शास्त्रों में और आचार्यों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होगा। यम और नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम उन्नति कर सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग में। तो इसीलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है? 16 माला जप करना। और सबसे इंपॉर्टेंट यम क्या है? 4 नियमों का पालन करना। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। इसे हमें ध्यान रखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चौथा हो गया तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और 5वां है संग त्यागात, गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, अभक्तों का संग त्याग करना। तो ये बी से रिलेटेड है। बी मतलब बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। संग त्यागात, अभक्तों का संग त्याग करना है। तो हम लोग कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा बन जाएंगे। एक व्यक्ति पहले शराबी नहीं रहता है, लेकिन एक शराबी के साथ रहते रहते वो शराबी बन जाता है। अगर शराबी के साथ रहेगा तो वो शराबी उसको हमेशा प्रोत्साहित करेगा थोड़ा सा शराब पीने के लिए। तो पहले तो मना करेगा, फिर दूसरा दिन थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, फिर तीसरा दिन और थोड़ा पीते हैं, और चौथा 5वां दिन होते होते वो पूरी तरह से शराबी बन जाता है। तो जैसे लोगों के संग में रहेंगे हमारा आचरण भी वैसा हो जाएगा, व्यवहार भी वैसा हो जाएगा। तो हमें अगर भक्ति अच्छे से करनी है तो हमें अच्छे भक्तों के संग में रहना होगा, और बुरे लोगों का संग को त्याग करना होगा, अभक्तों के संग को त्याग करना होगा। ऐसा संग जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो, ऐसे संग से दूर रहना है। तो हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि जो भक्त नहीं है, यानी कि जो कर्मी ज्ञानी योगी या अलग अलग तरह के अभक्त हैं, उनके संग को हमें त्याग करना है, उनका संग ज्यादा नहीं लेना है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, ये श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी है ना, एक वैष्णव के बिहेवियर, एक भक्त के बर्ताव आचरण के बारे में बताते हैं कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का गुण क्या है, आचरण क्या होना चाहिए कि वह असत संग, अभक्तों के संग का त्याग करता है। हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च। तो जन संग मतलब वहां भी वही था, है ना, एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली पीपल, भौतिक चेतना वाले व्यक्तियों का संग करना, वह है असत्संग या जन संग कहते हैं। उसका हमें, अगर वो ज्यादा होगा तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और वही चीज यहाँ तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है संग त्यागात, यानी कि अभक्तों के संग को त्याग करना है यदि हम भक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं। तो असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, जन्म जन्म होय यही अभिलाष।
तो हमारी अभिलाषा क्या होनी चाहिए जन्म जन्म में, कि हम भक्तों का संग पा सके, हम भक्तों के चरणों की सेवा कर सके, भक्तों के चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़े। यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। जन्म जन्मांतर में हम भक्तों की सेवा कर सकें, भक्तों के संग में रह सकें, यही हमारी चेतना होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, शुद्ध भक्तों के संग में रहना और नियमों का पालन करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। तो एक तरफ है कि संग त्यागत, मतलब है हमें अभक्तों के संग को त्याग करना है, और दूसरी ओर बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्तों का संग अधिक से अधिक लेना है। तो एक बार एक गृहस्थ भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा कि एक वैष्णव कौन है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु यह उत्तर देते हैं, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका सदाचार कैसा होना चाहिए कि वह संसारी लोगों का संग को त्याग देता है, अभक्तों की संगति को छोड़ देता है। और हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। शुद्ध भक्त कौन है? जैसे पूर्ववर्ती आचार्य हो गए, हमारे अभी के वर्तमान आचार्य भी हैं, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबू जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, षट गोस्वामी, ये हमारे महान आचार्य हैं जिनका संग हमें लेना है, उनके वाणी के माध्यम से, उनके ग्रंथों के माध्यम से। षट गोस्वामी कौन है? श्री रूप से रघुनाथ, रूप से सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी। इन गोस्वामियों का संग हमें उनके ग्रंथों के माध्यम से करना है, या उनके अनुयायियों के माध्यम से करना है हम, और उनके द्वारा जो बताए गए विधि विधान हैं उनका पालन करना है। तो अगर हम भक्तों के संग में रह करके इन आचार्यों के द्वारा बताए गए विधि विधानों का, नियमों का पालन करते हैं, तो हम भक्ति में निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। और यदि हम भक्तों के संग में रह करके भक्ति के विधि विधानों के नियमों का पालन करते हुए भक्ति करेंगे, तो फिर हम अभक्तों के संग में नहीं फंसेंगे। हम भक्तों के संग में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं करते, हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। हमारा वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे अगर, तो भक्तों के चरणों में अपराध होगा, और भक्तों के चरणों में अपराध होने पर हम भक्त के संग में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें भक्त के संग में रहना है। उसमें हमको ध्यान क्या रखना है भक्तों के संग में, कि हम वैष्णव सदाचार का पालन करें, आचार्यों के द्वारा बताए गए विधि विधान, नियम कानूनों का पालन करें, तभी हम वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में रह पाएंगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे, तो श्योर इनफ हम वैष्णव अपराध करेंगे, भक्तों के चरणों में अपराध करेंगे। और जैसे ही वैष्णव अपराध होगा, हम उस वैष्णव के संग में, उस भक्तों के संग में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना है, नियमों का पालन करते हुए, तभी हम भक्तों के संग में रह पाएंगे। और जब हम भक्तों के संग में रह पाएंगे, तब हमें अभक्तों का संग ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। हम अभक्तों के संग से बचे रहेंगे। फिर देखिए, अगर हम भक्तों के संग में नहीं फिट बैठ पाए, तो कहां जाना होगा? अभक्तों के संग में जाना पड़ेगा। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपना व्यवहार आचरण ऐसा बनाएं, हम नियमों का पालन इस तरह से करें कि हम भक्तों के संग में रह पाए। इस्कॉन संस्था जो है ना, मनुष्यों को, यह मानव समाज को कितना बड़ा यह सुअवसर देता है कि, है ना, लोग जो हैं मंदिर में आकर के भक्तों का संग पा सकते हैं, भागवत का श्रवण कर सकते हैं, विग्रह की सेवा कर सकते हैं, महाप्रसाद का आनंद ले सकते हैं, कीर्तन कथा, ये सब सारे चीज पा सकते हैं, है ना, लोग अगर मंदिर में आए तो ये जो हम कहते हैं भक्तों का संग, यह मंदिर में कितना ज्यादा संभव है। हम जब अकेले घर पर रहते हैं तो इतना ज्यादा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जब मंदिर में आते हैं तो इतने सारे भक्तों को हम देखते हैं। तो यह जो भक्त संग है, भक्त के संग में नियमों का पालन करते हुए भक्ति करना, यह इस्कॉन के द्वारा कितने अच्छी तरह से यह मौका दिया जा रहा है सभी लोगों को। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। इस्कॉन मंदिर में अधिक से अधिक हमें आना चाहिए, भक्तों का संग अधिक से अधिक लेना चाहिए, और
शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के द्वारा बताए गए विधि विधानों का पालन करते हुए भक्ति करना चाहिए। तो यह बहुत ही अच्छा चीज है, वो इससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इस्कॉन के अभी बहुत सारे सेंटर्स हैं। प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की थी, लेकिन अभी आज यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो 800 से भी अधिक सेंटर है पूरे विश्व में। विश्व के हर एक इंपॉर्टेंट सिटी में इस्कॉन सेंटर है। विश्व के हर एक महत्वपूर्ण नगरों में अभी रथ यात्रा मनाया जाता है। तो इस तरह से प्रभुपाद के द्वारा यह जो संस्था स्थापित की गई है, इसमें इसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अभी पूरे विश्व में फैल रही है। तो हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए और दूसरों को भी इसको उनसे जोड़ने में मदद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगर गलत संग में हम जाएंगे तो क्या उसका दुष्परिणाम होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस, यह एक दिव्य कार्यकलाप है, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है ये। और जब कोई कार्य दिव्य स्तर पर होता है, कोई सेवा दिव्य स्तर पर होता है, तो वह भौतिक गुणों से परे होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे होता है। वह शुद्ध सत्व स्तर पर कहलाता है वह कार्य। तो देखिए, हम भी इस्कॉन संस्था में यही शिक्षा देते हैं कि सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो के रेडी हो जाना है, 4:30 बजे मंगल आरती में जाना है, फिर सुबह में हरिनाम जप करना है, भगवान का दर्शन करना है और भागवत का श्रवण करना है। यह हर एक इस्कॉन मंदिर का यह स्टैंडर्ड है। तो ये सारे कार्य जो है ब्रह्म, स्पेशली सुबह का मंगल आरती, दर्शन और हरिनाम जप, यह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो यह बहुत ही लाभदायक है। यह नियम कानून आचार्यों के द्वारा ही बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए हमें आचार्यों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए और असत संग से बचना चाहिए। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह ऐसे सभा में कभी प्रवेश नहीं करता जहां पर उस सभा के लोग अनैतिक पूर्ण कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए कि हमें कैसी सभा में प्रवेश करना है और कैसी सभा में प्रवेश नहीं करना है। जहां अनैतिक कार्य हो रहे हों, जहां के जिस सभा के सदस्यों की वाणी सत्य न हो, जहां के जिस सभा के लोग तमोगुण में फंसे हुए हो, अज्ञान में हो, ऐसी सभा में बुद्धिमान व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है। अगर ऐसी सभा में हम प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पाप लगेगा, क्योंकि हम ऐसे सभा के लोगों से प्रभावित हो जाएंगे और हम भी पाप पूर्ण कार्य कर बैठेंगे। अगर ऐसी सभा में प्रवेश कर भी गए तो तुरंत वहां से हमें निकल जाना चाहिए। ऐसी सभा में भगवान के गुणगान नहीं होते, बल्कि भगवान का और क्रिटिसिज्म होता है और अपमान किया जाता है। तो इसीलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाते। अगर कोई ऐसी सभा में जाता है और भगवान के अपमान सुनता है या भगवान के शुद्ध भक्तों का अपमान सुनता है, वह निश्चित रूप से उसका पतन होता है और उसके जो भी धर्म के कार्य हैं, जो भी उसका सुकृति है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमको ऐसे असत्संग से बचना है। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दक्ष प्रजापति के सभा में है ना शिव जी आए, तो दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा को तो सम्मान किया, लेकिन शिव जी को बिल्कुल सम्मान नहीं किया। वह शिव जी जो कि महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथासंभव सबसे बड़े वैष्णव है, उनका गुणगान करने के बजाय वो दक्ष क्या है, सभी भरी सभा में शिव जी का अपमान करने लगा। तो ऐसे सभा में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों की निंदा हो। तो उसका फल भुगतना पड़ा। सभा में जितने भी दक्ष के पार्षद थे वो सब मारे गए, दक्ष भी मारा गया।
तो ऐसी दुर्दशा होती है यदि किसी सभा में भगवान या उनके शुद्ध भक्तों की निंदा हो रही हो तो इसलिए हमें ऐसे गलत सभा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, अथवा हमारा भी पतन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि हम ऐसे असत्संग से दूर रहें। अगर हम असत्संग में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम पापमय कार्यों में फंसेंगे। इसीलिए हमको पहले से ही सावधान रहना है। जैसे लोग होते हैं, वो लोगों का जैसा आचरण होता है, वो ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करेगा, अगर यदि कोई खराब व्यक्ति है तो खराब लोगों के साथ रहना पसंद करता है। जैसे जो कौवा होता है वो कौवे के झुंड में ही रहना चाहता है, और जो हंस होता है वो हंस के झुंड में रहना चाहता है। हंस कभी कौवे के झुंड में नहीं जाना चाहता, और कौवा कभी हंसों के साथ नहीं रहना पसंद करता है। कौवा जो गंदी चीजें खाता है वो गंदे लोगों के साथ ही रहना चाहता है, बाकी दूसरे कौवे के साथ रहना चाहता है। और जो हंस होता है, जो दूध पीता है, वह कौवों के साथ मिक्स नहीं होता, वह बाकी दूसरे हंसों के साथ ही शुद्ध स्तर पर रहता है, सत्व स्तर पर रहता है। बोला जाता है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक पंख जैसे वाले पक्षियां एक साथ उड़ते हैं। उसी तरह एक अच्छे गुण वाले और बुरे गुण वाले जो लोग होते हैं वो एक जैसे गुण वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं, इस्कॉन के जो भक्त होते हैं, वो गलत चीजों से, असत्संग से बचते हैं, बुरी चीजों से बचते हैं। यहाँ तक कि जो है ना भगवान, है ना, इस्कॉन के जो भक्त होते हैं वो न्यूज़पेपर भी ज्यादा नहीं पढ़ते। डेली न्यूज़पेपर में क्या कहानी लिखा रहता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही सब घटनाएं लिखी रहती हैं। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, सारी भौतिक जगत की चीजें लिखी रहती हैं, घटनाएं लिखी रहती हैं। भौतिक जगत का समाचार होता है, उसमें आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ नहीं लिखा है, भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसे न्यूज का क्या अर्थ है जहां से हमें भगवान के बारे में जानकारी न मिले? वहीं दूसरी ओर भगवान के भक्त श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। भक्त जानते हैं कि बाहर के समाज में वही चीजें हो रही है जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, लेकिन हम उसके साथ मिक्स हो जाए ऐसा करना जरूरी नहीं है। हमें भगवान के साथ जुड़ना है और भगवान के भक्तों के साथ जुड़ना है। तो यही है संग त्यागात, गलत संग से बचना है। जब हम जानते हैं कि कोई जो है अपराध युक्त कार्य कर रहा है तो हमें ऐसे व्यक्ति के संग से बचना चाहिए। अगर हम ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो हम भी अपराध में फंस जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति से बचना है जो अपराध कर रहे हैं। एक तो है कि अपराध करना भी गलत है और अपराध करने वाले व्यक्ति का संग करना भी गलत है, इसलिए दोनों से हमको बचना है। तो इसे ही कहते हैं हम संग त्यागात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या हो गया? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, यहां तक हो गया है। अभी हमारा जो 6th टॉपिक है वो है सतोवृत्ति, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्याज, पूर्वोत्तन आचार्यों के पद चिन्हों में चलना। तो देखिए यहाँ हमारी पूरी परंपरा का पिक्चर दिया हुआ है। श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील गोरकिशोर दास बाबू जी महाराज, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सठ गोस्वामीगण और अल्टीमेटली गौर निताय श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व। फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यज, महाजनों ये न गतः सपंथा, महाजन जिस मार्ग पर चलते हैं वही हमारे लिए मार्ग है। तो भक्ति जो है वो पूरी तरह से शुद्ध सत्व पर है, जैसे हमने चर्चा की अभी तुरंत। वह 3 गुणों से परे होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे होता है। और क्योंकि चाहे कोई तमोगुण हो, रजोगुण या सत्वगुण हो, हर एक में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। हम लोग भगवत गीता में इसकी चर्चा किए हैं, हर एक में डिफेक्ट है। तो अगर कोई भी कार्य या भक्ति ही क्यों ना हो, अगर भक्ति भी यदि इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण के अंदर किया जाए तो वह उसमें डिफेक्ट हो जाएगा, उसमें त्रुटि रहेगा। भले ही वो भक्ति
मैं कार्य सत्व गुण में किया गया हो, क्योंकि सत्व गुण में त्रुटियां हैं तो उस सत्व गुण में स्थित सत्व गुण में किया गया भक्तिमय कार्य उसमें भी त्रुटियां रहेंगी। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्ति है वो पूरी तरह शुद्ध सत्व पर होता है, 3 गुणों से परे होता है। तो इसीलिए 3 गुणों का उस भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें भी यही ध्यान रखना चाहिए कि हम 24 आवर्स भक्तिमय कार्यों में लगे रहें। शरीर को रेस्ट देने के लिए सोना, यह भी भक्ति का ही एक अंग है। अगर हम अच्छी तरह से बॉडीली रेस्ट देंगे, रात को अच्छे से सोएंगे, तो फिर हम अगले दिन अच्छे से भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से रेस्ट नहीं लेंगे रात को, तो फिर अगले दिन थके हुए रहेंगे और अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब जगे हुए हैं तब भी भगवान की अच्छे से सेवा करना, भक्तिमय कार्यों में लगे रहना, और जब रात में सो रहे हैं तो भी यह सोच के सोना ताकि हम अगले दिन अच्छे से फिर सेवा कर सकें। तो हम 24 आवर्स कैसे भक्तिमय कार्यों में लगे रहें, 24 घंटा कैसे भक्ति में लगे रहें। तो पहला चीज मैंने बताया कि सुबह में, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग 4 AM, टेकिंग बाथ, चाहे वो जाड़े का दिन क्यों ना हो, हमें उस समय भी नहाना चाहिए। और फिर 4:30 बजे मंगल आरती में जाना, हरि नाम का जप करना सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय में, और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, विग्रह की सेवा करना। यह जब हम करते हैं सुबह में तो यह हमारे भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यह चीज हमें कौन सिखाते हैं? हमारे आचार्यगण ही सिखाते हैं, वो भी अपने जीवन में ऐसा करते थे। तो हमके उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलना है। तो जो कोई ऐसा करता है वो भक्ति के मार्ग पर अच्छे से दक्षता के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस श्लोक में जो भी नियम बताए गए हैं, अगर हम उसके अच्छे से पालन करेंगे तो हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात् सतोवेते, षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति। यहाँ शिला प्रभुपाद के ग्रंथ में, उपदेशामृत में, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जो है बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसमें टिप्पणी देते हैं अपने पुस्तक में। वो बताते हैं कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन और सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो हमें भुक्ति मुक्ति या सिद्धि कामी नहीं बनना है, या ऐसे भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी वाले जैसे व्यक्तियों का संग भी नहीं करना है। हमें पूरी तरह से निस्वार्थ भक्ति, शुद्ध भक्ति करना है भगवान के चरणों में। भगवत गीता में बताया गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरी दुनिया सोई रहती है, और भगवान के भक्त क्या करते हैं? उसी समय उठ करके नहा करके, है ना, फ्रेश होकर के मंगल आरती करते हैं और हरिनाम का जप करते हैं। और फिर जो समस्त प्राणी के लिए जगने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि के समान है। और बाहर की दुनिया में क्या होता है? रात के समय सब कुछ जगते हैं, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक। आज जैसे कि 25 दिसंबर है ना, क्रिसमस डे, 2 बजे रात तक पार्टी चलेगा। जो समय सोने के लिए है, जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वो उस समय सोते हैं और पूरी दुनिया उस समय जगी हुई रहती है। यही है यहाँ की स्थिति। तो जो आत्मा का स्वभाव है वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवान के धाम में प्रवेश करना। तो मनुष्य को इस पर पूरी तरह विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे हम वहां तक पहुंच सके। चाहे वो मानसिक तर्क हो, कर्म कांड या ज्ञान कांड या योग,
इसके द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता वहां तक। ये परमानेंट हैप्पीनेस हमको नहीं दे सकता है, केवल भक्ति ही हमको परमानेंट डेस्टिनेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक लेके जा सकता है। तो इस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि हम भक्ति को छोड़कर बाकी इन तीनों का शरण ले, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, तो हमारा मन अशांत ही रहेगा हमेशा। जो लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये तीनों का ही अपना अपना स्वार्थ होता है, और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर कोई भक्ति का त्याग कर देता है, तो वो भले ही क्यों ना बहुत अधिक तपस्या करके बहुत अच्छे उच्च स्तर पर चला जाए, बहुत शक्ति हासिल कर ले, लेकिन उसका मन कभी शुद्ध नहीं होगा, शांत नहीं होगा। और उसके चूंकि उसके पास भगवान के प्रेम के प्रति कोई के बारे में, प्रेममयी सेवा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वह शाश्वत स्थिति को भी नहीं पा सकेगा। 7th कैंटो में बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि भले ही मानसिक चिंतक, ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तो जो परमानेंट डेस्टिनेशन है, जो शाश्वत स्थान है, परम शांति जहां कहां पर मिलेगी, वो भगवान के चरण कमलों में है। इसके अलावा कहीं पर शांति नहीं मिलेगी। तो जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी होते, चूंकि उनको भगवान के चरण कमलों की सेवा का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वे शांति नहीं पा सकते। उनका जीवन अशांति में ही बीत जाता है पूरी तरह से। और जो भगवान के चरण कमलों को पा लेते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण या ना भगवत गीता में भी बताते हैं, कौन ते ये प्रतिजानी ही न मे भक्त्या परनश्यति, कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषित कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवत गीता में और भी आगे बताया गया है, नेहा विक्रम नाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम विधेयस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। इस प्रयास, इस भक्ति में कार्यों के प्रयास का न तो विनाश होता है और ना इसमें कोई कमी आती है। इस पथ पे थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य की को भयंकर से भयंकर भय से रक्षा करती है। और सबसे बड़ा भय क्या है? निम्न योनि में जन्म ग्रहण करना। तो जब कोई भगवान की भक्ति करता है, वो इस भय से मुक्त हो जाता है। और भक्ति इतना दिव्य है कि एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो लक्ष्य तक पहुंचता ही चला जाता है, भक्त फिर खींचे चले जाता है। यह प्रोसेस ही इतना स्ट्रांग है कि एक भक्त जो भक्ति स्टार्ट कर देता है, यह प्रोसेस स्ट्रांग है कि उस भक्त को खींच कर के ले जाती है सफलता की तरफ, उस है ना। कभी कभी मनुष्य क्या होता है, साधारण मनुष्य जो हैं अपने भौतिक कार्यकलापों को छोड़ देते हैं और भगवान के चरण में जाते हैं, मोहवश या भावावेश में आकर के, ऐसा कह सकते हैं। और इस तरह से कई बार भक्ति स्टार्ट होता है, इच्छा नहीं है भक्ति करने का, लेकिन चले गए, मन किया थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, चले गए मंदिर, है ना। भगवद गीता में बताया गया 4 तरह के लोग आते हैं भगवान के चरणों में, आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्थो मतलब जिसके जीवन में कष्ट है, अर्थार्थी मतलब जिसको धन की आवश्यकता है, जिज्ञासु मतलब जिनको कुछ जानने की इच्छा है कि हाँ क्या होता है मंदिर में, भगवान कौन होते हैं, कुछ जानने की इच्छा है। और चौथे होते ज्ञानी, जो सही में भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा करते हुए भगवान के रास्ते पर आ रहे हैं। तो इनमें से जो शुरुआत की 3 हैं, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु, उनका ऐसा कोई फुल डिटर्मिनेशन नहीं रहता है भगवान की प्राप्ति करनी, जस्ट ऐसे ही चले जाते हैं। कोई कष्ट में है तो भगवान के पास जाते हैं कष्ट निवारण के लिए। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं भी है भक्ति करने का, भगवान के धाम में जाने का, और कुछ ज्ञान नहीं भी है, फिर भी अगर कोई भगवान की शरण में जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है, तो उसकी इस तरह से भक्ति की शुरुआत होती है। और इसमें कोई नुकसान नहीं है, भक्ति की शुरुआत ऐसे ही होती है। और एक बार कोई यदि भक्ति में कार्य में आ जाता है, थोड़ी सी भी शुरुआत हो जाती है, तो भक्ति इतना स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है कि उस भक्त को फिर कभी छोड़ती नहीं हो, वो अंत में सफलता की ओर आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो हमें समझना होगा कि अगर कोई साधारण मनुष्य भी छोटी मोटी भक्तिमय सेवा में नियुक्त होता है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें कि कोई दूसरा व्यक्ति वह भले ही बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत एक्सपर्टली अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है। 4 वर्ण क्या क्या हैं? ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अगर कोई मनुष्य अपने वर्णाश्रम के नियमों का पालन बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन
अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता तो फिर ऐसे अच्छे से वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से कोई भवबंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम नहीं जा सकता। ये वह इसी भौतिक जगत में ही फंसा रह जाएगा। अगर इस भवसागर से पार निकलना है तो भगवान की भक्ति करनी होगी। तो ऐसे वर्णाश्रम का निपुणता के साथ पालन करना, इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो हम इस तरह से दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। एक साधारण मनुष्य जो उत्सुकतावश भगवान के मंदिर में जाता है और कुछ छोटी मोटी सेवाएं करता है, वह कहीं अधिक श्रेष्ठकर है एक ऐसे व्यक्ति के वर्णाश्रम के कार्यकलापों से जो कि भक्ति में लग्न नहीं होता है, जो भक्ति में कार्य नहीं करता है। तो इस तरह हमको समझना पड़ेगा, एक तरफ हम अपने ड्यूटीज का, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम उतने अच्छे एक्सपर्ट मनुष्य नहीं है अपने कार्यकलापों लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इन दोनों में से जो सेकंड वाला है वो श्रेष्ठ है। हम भले ही बहुत स्मार्ट ना हो अपने फील्ड में, हम बहुत उच्च धन के मामले में, ऐश्वर्य के मामले में हम बहुत उच्च स्तर पर ना हो, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में जुड़े हैं तो यह हमारे लिए श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। यह हमें समझना होगा। और धीरे धीरे जब हम इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब वह भक्त अच्छे से भक्ति करता है समय के साथ। मान लीजिए कोई भक्त का यदि किसी निम्न कुल में भी जन्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर वो निम्न कुल में भी जन्म लिया है तो उसकी भक्ति वहीं से शुरुआत होगी जहां से पिछले जन्म में उसने जहां पर बंद की है, उसके आगे से उसकी भक्ति चालू होगी। तो इसलिए भक्ति का जन्म से कोई कनेक्शन नहीं है। पिछले जन्म में जहां पर भक्ति छोड़ा था अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट होगा। तो लेकिन हमारी जो भक्ति होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामितम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। और अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। अहेतु की मतलब कोई अल्टरनेट मोटिव नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता मतलब विदाउट डिसरप्शन, कोई इसमें रुकावट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट भक्ति होना चाहिए। और जो भक्ति है उसका असली लक्षण यही है, अहेतु की अप्रतिहता। वह किसी भी संसारी कारण से रुकता नहीं है और इसको कम भी नहीं किया जा सकता है किसी अवरोध के द्वारा। इसलिए एक भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए और उसे कर्मी, ज्ञानी और योगियों के संग का त्याग करना चाहिए। उसका कार्य क्या होना चाहिए? भक्ति में, सेवाओं में लगा रहना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो कर्मी, ज्ञानी या योगी होते हैं वो बहुत ही गलत होते हैं। नहीं, उनके भी अच्छे गुण होते हैं, लेकिन भक्त के जीवन में वो सारे अच्छे गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली विकसित होते हैं। स्वतः उसके एक भक्त के जीवन में ये सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। इसलिए उनको अलग से ऐसे गुणों को डेवलप करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है, चूंकि एक भक्त जो होता है वो भौतिक व्यक्तियों के संग में नहीं जाता है, भौतिक प्रपंच में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, इसलिए वह भौतिक दृष्टि से ज्यादा कलुषित नहीं होता और वह तुरंत जो है दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है, चूंकि वह भौतिक जगत की गंदगियों में ज्यादा ग्रसित नहीं हुआ है। इसीलिए वहीं दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो संसारी प्रपंच में फंसा हुआ है, चाहे वो तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो या कर्मी हो या परोपकारी राष्ट्रवादी क्यों ना हो, वह महात्मा के उच्च स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि उसका हृदय जो है कलुषित है, संकुचित है। जबकि महात्मा का जो हृदय होता है वह पूरी तरह ब्रॉड माइंडेड होता है, उसका हृदय पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होता है। जैसे भगवद गीता में बताया गया है, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीयम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं होते हैं ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे
आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम प्रवेश परमेश्वर के रूप में जानते हैं। तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमेशा भगवान की देवी प्रकृति के अधीन रहते हैं, योग माया के अधीन रहते हैं। और चूंकि वो हमेशा निरंतर पूर्ण रूप से भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए वे भगवान को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। तो चूंकि ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, वह भगवान की परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, दिव्य शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, इसलिए उनको भगवान की भक्तिमय सेवाओं को छोड़ करके और कहीं दूसरे रास्ते में जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, उनके पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ कार्य करते हुए तत्त कर्म प्रवर्तनात् आचार्य के द्वारा बताए गए यम और नियमों का पालन करना चाहिए। अभक्तों के संग से का त्याग करना चाहिए और आचार्यों के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलते हुए भक्ति करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम भक्ति के पथ पर उन्नति कर सकते हैं बहुत शीघ्रता से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपदेशामृत में कितने अच्छे तरह से यह समझाया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग अब इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या सीखा इस तीसरे श्लोक में। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो 6 अंग हैं जिनको अपनाना है हमें, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतो वृत्ते, सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध होती है। 6 चीजों से भक्ति का उन्नति होती है। और उसको किस तरह से हमने डिवाइड किया था, हमने पहले भी चर्चा किया था इस पर जब हम लोग इस टॉपिक का शुरुआत कर रहे थे। तो इसमें जो 6 अंग हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ए, बी, सी, डी। ए फॉर एटीट्यूड, हमारी चेतना कैसी है, हमारा विचार कैसा है। तो क्या होनी चाहिए, चेतना किस तरह होनी चाहिए, भक्ति में भक्ति करते हुए उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। हमें भक्ति कैसे करनी है, पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण निश्चय के साथ और धैर्य पूर्वक। इंथुजाजम, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, इस तीनों का मिश्रण होना चाहिए हमारे एटीट्यूड में। और हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, संग त्यागात, हमें अपने व्यवहार में हमेशा अभक्तों के संग का त्याग करना है। कैरेक्टर कैसा होना चाहिए हमारा, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, आचार्यों के द्वारा बताया गया जितने भी नियम कानून है उसका पालन करना चाहिए। क्या करना है नियम और क्या नहीं करना है यम, इन सब का पालन अच्छे से करना चाहिए। और डी, हमारा डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सतोवृत्ति, किस रास्ते में हमें जाना है, जो रास्ता हमारे पुरातन आचार्यों के द्वारा बताया गया है उस रास्ते पर हमें चलना है। तो इस तरह से हम एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर एंड डायरेक्शन में इन 6 अंगों को विभाजित कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इन 3 चीजों पर ध्यान देते हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड थिंकिंग, तो हमारा जीवन जो है सही रास्ते पर चलता है। अगर हम अपने कृष्ण भक्ति का भविष्य को पूरी तरह प्रकाशित करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अच्छे तरह से हमें ध्यान देना होगा, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड थिंकिंग। तो पहले हम लोग चलते हैं एटीट्यूड पर। चेंज योर एटीट्यूड बाय एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग एटीट्यूड को कैसे परिवर्तन करेंगे, हम केवल दूसरों का गलत देखते हैं, कोई कुछ अच्छा किया तो उसका गुणगान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कहीं मिस्टेक हो गया तुरंत उसकी बुराई करते हैं। तो यह एटीट्यूड सही नहीं है। हमें दूसरों के अच्छे गुणों को देखना चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए। तो हमें इस एटीट्यूड को सुधार करना होगा। कैसे करेंगे, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम अधिक जिम्मेदारियां लेंगे तब हम अपने जिम्मेदारियों पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देंगे और दूसरों की निंदा करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे। फिर क्योंकि हम जब जिम्मेदारी लेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा, हम कई बार फेल करेंगे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने में। तब फिर हमको समझ में आया कि दूसरों को दोष देने से बजाय अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपने दोषों को देखें। और जब हम इस तरह से अधिक जिम्मेदारियां लेते हैं भक्ति में,
तब हम समझते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारी आदतें हैं, उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं, कोई और उत्तरदायी नहीं है। इसलिए मुझे दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, या हमें संस्था को या परिवेश को या समय को दोष नहीं देना चाहिए। मुझे उसके लिए मैं दोषी कौन है? दोषी मैं स्वयं हूं। जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, जो भी मुझसे गलतियां हो रही हैं, उसके लिए मैं दोषी हूं। मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकता। यह एटीट्यूड कब आएगा? जब हम जिम्मेवारियां लेंगे तब। इसलिए हमें जिम्मेवारी लेना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थिंकिंग। हम अपने थिंकिंग को चेंज कैसे करें? बाय सेल्फ अवेयरनेस एंड बाय पॉजिटिव एटीट्यूड। सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपने आप के बारे में, अपने आप के प्रति पूरी तरह जागरूक रहना चाहिए। कैसे जागरूक रहना चाहिए मुझे अपने आप के प्रति? कि मैं गलत लोगों के संग में नहीं रहूंगा कभी। अगर गलत लोगों का संग है तो मैं उस गलत संग को त्याग दूंगा और मैं अच्छे लोगों के संग में रहूंगा। यह जो मेरा व्यवहार है वो शुरुआत में तो अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में बहुत वो दुखदाई है। तो मैं अपने इस व्यवहार में परिवर्तन लाऊंगा। इस व्यवहार में मुझे परिवर्तन लाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स लूंगा। इस तरह से हमको अपने प्रति सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, अपने आप के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो ये हो गया सेल्फ अवेयरनेस। और दूसरा क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक स्वभाव, सकारात्मक भावना, विचारधारा होना चाहिए। मैं कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा गप करने में, बल्कि जो भी समय है वो बहुत ही मूल्यवान है, उसको मैं अच्छी तरह से सदुपयोग करूंगा। अगर मैं गलत चीजों में या गप करने में समय बर्बाद किया तो मैं अपने कार्यों को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा अच्छी तरह से। इसलिए मुझे समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना होगा, नेगेटिव जोन से बाहर निकलना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संग त्यागात। हमें अपने बिहेवियर में कैसे परिवर्तन लाएंगे? तो पहले हो गया एटीट्यूड, फिर हो गया थिंकिंग और फिर हो गया बिहेवियर। तो हम अपने संग त्यागात, बुरे संग का त्याग करके हम अपना बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों को बुरा स्टाम्प लगा देते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है और मैं अच्छा हूं। ऐसा बिना जाने हुए ही स्टाम्प, रबर स्टाम्प लगा देते हैं। वो सही नहीं है। हमें दो चीजों में फर्क को जानना होगा। एक होता है इनेट हैबिट्स और दूसरा होता है एक्वायर्ड हैबिट। कुछ होता है, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण जो होता है वो अपने पूर्व जन्मों के कारण या वंशानुगत भाव से आ गया है, उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है। अभी सपोज एक एग्जांपल दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत जोर जोर से बोलने की आदत है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, हाँ, फोन कॉल पर या फिर किसी से बात करते समय भी। तो वह बेचारा, वह उसकी आदत उसने एक्वायर नहीं किया है, वो पर मतलब जेनेटिकली आया है। तो उसके लिए उसको उसको हम गलत रबर स्टाम्प नहीं दे सकते कि ये व्यक्ति गलत है, अच्छा नहीं। नहीं, कुछ आदतें जो होती हैं जो एक्वायर्ड होती हैं, जो बुरे संग से बुरा आचरण आ जाता है, उसके लिए हमें उसको परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना होगा। वो कैसे होगा? बुरे संग का त्याग करना होगा, तब बुरी आदतें चले जाएंगी। अच्छे संग करेंगे तो अच्छी आदतें आएंगी। तो कुछ जो इनेट क्वालिटीज है जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके लिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ जो एक्वायर्ड क्वालिटीज है, बुरी आदतें हैं, उसको हमको त्याग करने के लिए हमेशा नो कहना चाहिए। ऐसे जो कुछ अवगुण है तो उसको हमेशा नो करने के लिए हमको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसमें कि नहीं, यह जो मेरा व्यवहार है वो गलत है, इसमें परिवर्तन करना होगा मुझे। और हमें एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जीने के लिए पूरी तरह से हमारा जो विल पावर होना चाहिए, हमारी जो इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जीने के लिए। तो यह सब कुछ तभी संभव होगा जब हम बुरे संग का त्याग करेंगे।
और अच्छे लोगों के संग में रहेंगे, तभी हम अपनी बुरी आदतों को सुधारने का भी निश्चय कर सकते हैं, और एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जीने के लिए भी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। तो ये हो गया बिहेवियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हमें कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो 3 तरह का जोन बताया जाता है। एक होता है कंफर्ट जोन, दूसरा होता है स्ट्रेस जोन, और तीसरा होता है पैनिक जोन। कंफर्ट जोन मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, सोए हैं तो 15 घंटे से सोए हुए हैं, आराम की जिंदगी है। जीवन में सीखने की कुछ इच्छा नहीं है, आगे बढ़ने की कुछ इच्छा नहीं है, जस्ट किस तरह से आराम से जिंदगी कटे। ऐसा जब सिचुएशन है, ऐसा यदि हमारा मनोभाव है, तो वो कंफर्ट जोन का लाइफ है, और उसमें ज्यादा प्रगति नहीं होता है जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग पर हो या भौतिक मार्ग पर ही क्यों ना हो। और ऐसे लोग संकुचित विचारधारा के होने लगते हैं। तो यह जो लाइफ स्टाइल है वो सही नहीं है। यह है ना, ये लेके पेंडुलम का एक एक्सट्रीम हो गया, और पेंडुलम का दूसरा एक्सट्रीम क्या है? पैनिक जोन। हमेशा हाइपर टेंशन, हाइपर जोन इसको बोला जाता है, पैनिक जोन, या फिर इसको पूरी तरह से रजोगुण में डूबे हुए हैं, मतलब पूरी तरह से अशांतपूर्ण जीवन है। व्यक्ति इतना अधिक रजोगुण में रहता है, इतना अधिक उसके जीवन में भाग दौड़ है कि शांति से भोजन ग्रहण करने के लिए भी समय नहीं है। वह अपने टारगेट इतना हाई लेवल का कर लेता है, इतने बड़ी बड़ी उसके लक्ष्य बन जाते हैं कि फिर उसको पाने के लिए उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसा भी जो सिचुएशन है वह भी बहुत डेंजरस है, पैनिक जोन, क्योंकि उसमें व्यक्ति परिस्थिति के अधीन इतना हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें भेद नहीं कर पाता है। और वो के अंदर सही गलत का डिसीजन लेने का डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म हो जाता है फिर पैनिक जोन में। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह यह नहीं समझ पाता है कि जीवन में आगे क्या करे, और वह आत्महत्या की स्थिति पर पहुंच जाता है। इससे तो अच्छा है कि मर जाएं, इतना स्ट्रेसफुल जीवन जीने से अच्छा है कि मर जाएं। उसकी आकांक्षाएं कभी इतनी ज्यादा होती हैं कि थोड़ा भी फेलियर आता है लाइफ में तो उसको बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, और वह जीवन को ही है ना गंवा देता है। फिर ऐसी घटनाएं हम देखते रहते हैं कॉलेजेस में। जीवन ऐसा हो जाना कि हम सच्चाई को स्वीकार न कर पाए, हम सपने की दुनिया में इतने चले जाते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं। तो यह भी सही नहीं है, इसको भी हमको त्याग करना होगा। तो यह पेंडुलम का दूसरा एक्सट्रीम है। और जो मिडिल का जो जोन है वो क्या है? स्ट्रेट जोन। हमारी जितनी क्षमता है उससे थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखना, तो हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। फिर उसमें इसमें क्या होता है, हम नई चीजों को सीखने का उत्साह रहता है, और परिस्थितियों से को संभालते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर डिटर्मिनेशन रहता है। कुछ ऐसी चीजें हम करने की उत्साह रहती हैं जो कभी नहीं किए हैं और जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं। यह कंफर्टेबल जोन नहीं है जिसमें आराम से सोए हुए हैं, इसमें कुछ जानने की इच्छा, कुछ अच्छा करने की चाह, पॉजिटिव एटीट्यूड इसमें रहता है स्ट्रेट जोन में। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो स्ट्रेट जोन में रहता है। कंफर्ट जोन में तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, तो पॉजिटिव क्या है, वो तो जीरो या नेगेटिव जोन में चला जाता है। और पैनिक जोन में पॉजिटिव होता नहीं है, नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव करने के चक्कर में। स्ट्रेस जोन में क्या होता है, जितनी क्षमता है उससे थोड़ा सा बड़ा टारगेट, ताकि हम जो है कंफर्ट जोन में वापस न चले जाएं। तो इससे क्या होता है, हमारा बॉडी माइंड पूरी तरह एक्टिव रहता है।
एंड और जो व्यक्ति होता है अपने आप को स्ट्रेच करता है बॉडीली, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली उस टारगेट को पाने के लिए, तो यह सही है आगे बढ़ने के लिए, यह सही है प्रगति के लिए। तो हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड बी इन द स्ट्रेच जोन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो एक होता है कंप्लेसेंट और दूसरा होता है इंथुजियास्टिक। कंप्लेसेंट मतलब कैजुअल हो जाना, हाँ भक्ति तो हो रहा है, 16 माला तो कर रहे हैं, 16 माला किस तरह कर रहे हैं वो नहीं देख रहे, अच्छे से कर रहे हैं कि खराब से कर रहे हैं, अटेंटिवली हो रहा है कि नहीं 16 माला, कैजुअल लाइफ, उसको कंप्लेसेंट जोन कहा जाता है। सो कैजुअल मतलब ये ओकेजनल भक्ति, ओकेजनल डिवोशनल सर्विस, कभी मन किया तो मंदिर चले गए, कभी मन किया तो मंदिर नहीं गए, तो ये कंफर्ट जोन है। मेरा मन करेगा, इच्छा करेगा तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कैजुअल, ये कंफर्ट जोन हो गया। लेकिन भगवान जो है इस तरह की भक्ति पसंद नहीं करते, मन का मोजिक माया का फौजी, हमें मन का अधीन नहीं होना है, मन को अपने अधीन करना है। तो इस तरह से कैजुअल भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। और इससे मिस्टेक होता है, जैसा एग्जाम्पल क्या देता है भरत महाराज का, उन्हें थोड़ा सा मिस्टेक किया, कैजुअलिटी थोड़ा सा उनकी लाइफ में आया, वो सब कुछ छोड़ के गए थे जंगल में भगवान के को प्राप्त करने के लिए, और वहां किसके साथ आसक्त हो गए, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण उनका आसक्ति भगवान से दूर होकर के हिरण की तरफ चला गया, और उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। उसी तरह इंद्रद्युम्न महाराज अगले जन्म में एक हाथी बन गए, गजेंद्र, नल कुबेर और मणिगिव गिरिव कैजुअलिटी के कारण। नारद मुनि गुजर रहे हैं रास्ते से और वो अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं किए, और उन्हें क्या बनना पड़ा, है ना, अशोक का पेड़ बनना पड़ा। हाँ, भले ही उनका उद्धार फिर भगवान श्री कृष्ण ने किया, ये भगवान की ये विशेष कृपा है, नारद मुनि की विशेष कृपा है। तो इस तरह से कैजुअल भक्ति नहीं करना, हमको सीरियस बनना पड़ेगा, सिंसियर बनना पड़ेगा। तो अगर हम अपने आप को भक्ति में पुश करें, थोड़ा सा फोर्स लगाए, तो माया फिर हमको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी, हमको अपनी क्षमता से थोड़ा सा स्ट्रेच जोन। इसीलिए गुरु की आज्ञा, इसलिए जिम्मेवारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अच्छी है हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज अगर यदि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो माया हमें खींच के अपनी तरफ लेके चली जाएगी, हम कंफर्ट में नहीं रह पाएंगे किसी भी कंडीशन में। या तो हम स्वयं खुद से जिम्मेवारियां लेकर के अपने आप को स्ट्रेच जोन में लेके जाएं, या फिर कंफर्ट जोन में रहना चाहिए तो माया हमें खींच करके ले जाकर अपनी तरफ ले जाएगी, और वहां पर फिर हम डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे पूरी तरह से, वहां पर फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें खुद से ही जिम्मेवारियां लेकर के भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो यह कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रयास, अभ्यास करना चाहिए हमें, और वैराग्य होना चाहिए जीवन में। यह मन को संयमित करने का दो तरीका है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट कहा जाता है, ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पे परत निशान। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोग सुने होंगे, कि जिस तरह से पाणिनि देखता है ना कि रस्सी के आने और जाने से पत्थर पर भी निशान लग जाता है, कुएं में ऐसा होता है। तो एक बड़ा बुद्धू स्टूडेंट, एक कम बुद्धि वाला विद्यार्थी भी अच्छा कर सकता है, तब पाणिनि को समझ में आता है। और वो पाणिनि आगे चल करके बहुत बड़े संस्कृत के, है ना, स्कॉलर बनते हैं, और वो पाणिनि व्याकरण की रचना करते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए अच्छे से जप करने का, अच्छे से भागवतम पढ़ने का, अच्छे से भक्ति करने का, अच्छे से सेवा करने का, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लोग जब जंगल में जाते हैं, जंगल में पूरा घास फूस रहता है, लेकिन एक ही रास्ते से जब बहुत सारे लोग जाते हैं तो उसी घास फूस से भरे हुए रास्ते पर भी पगडंडी बन जाता है। तो प्रैक्टिस चलते रहने से उसमें ही मार्ग बन जाता है।
प्रैक्टिस करने से ही हम सफलता हासिल करेंगे। जो ओलंपियाड का विनर होता है वो एक दिन में ओलंपियाड का विनर नहीं बन जाता है, वो जीवन भर प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है। उसी तरह से हम आध्यात्मिक मार्ग में भी जब जीवन भर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब अंत में हम सफल हो पाएंगे। तो यह है प्रैक्टिस। दूसरा है डिटैचमेंट, वैराग्य। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, वार्म बेड इज ए कोल्ड ग्रेव। हम वार्म बेड मतलब कंफर्ट जोन। अगर हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो मतलब हम अपना कब्र खुद खोद रहे हैं। स्लीपिंग इन द मॉर्निंग मेक्स द ब्रेन डल एंड अनएंथुसियास्टिक। अगर हम जिस समय उठ करके मंगल आरती करना चाहिए, हरिनाम का जप करना चाहिए, उस समय हम यदि सोए रहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो उससे हम जो है कंफर्ट जोन में जाएंगे, लेजीनेस आएगा जीवन में, और उत्साह, निश्चय, सब कुछ खत्म हो जाएगा जीवन से। और जैसा हम जीवन में करेंगे, जीवन के अंत में वैसा ही मनोवृत्ति होगी, और फिर अगला जन्म वैसा ही होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमको अपने भक्ति का जितने भी क्रियाएं हैं उसको करना है, पूरा करना है ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय। तो इसके लिए हमें जीवन में उत्साह, निश्चय, धैर्य, सब कुछ होना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, डिटैचमेंट, वैराग्य। तो अगर हम यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो भौतिक चीजों को छोड़ना होगा। भौतिक चीजों से जो आसक्ति है, भोग करने की जो इच्छा है, उसको त्याग करना होगा। भौतिक चीजों में कोई बुराई नहीं है। भौतिक चीजों को हम जब भगवान के सेवा में लगाते हैं तो वो परफेक्ट है, लेकिन जब भौतिक चीजों को हम अपनी इंद्र भोग में यूज करना चाहते हैं तो वह गलत है। उसको हमको डिटैचमेंट, उसमें डिटैचमेंट लाना पड़ेगा, उसमें वैराग्य लाना पड़ेगा। जो अच्छे गायक होते हैं, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, अच्छे सेनानी होते हैं, हर कोई जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत अधिक त्याग करते हैं। उसी तरह हम भक्ति में भी, अध्यात्म के मार्ग में भी कुछ जगह अगर पाना चाहते हैं श्रेष्ठ चीजों को, तो हमें बुरी चीजों को त्याग करना होगा। तो यह है वैराग्य। तो ये दो चीजें हैं जो है हमको जीवन में आगे बढ़ा करके ले जा सकती हैं, उत्साह और अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। उत्साह के साथ हमें भक्ति करना चाहिए। उत्साह के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते, ये हमने पहले ही चर्चा की थी, है ना। जैसे श्री हनुमान जी जो हैं, उनके अंदर पूर्ण उत्साह था, जिसके कारण से वो पूरे संजीवनी बूटी को लाने के लिए बोले तो पूरा 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 पहाड़ी उठा करके ले आए भगवान के पास। उन्होंने केवल सीता माता का पता लगा करके आने के लिए कहा तो पूरी लंका को ही जलाकर आ गए। तो हम बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं जब हम हमारे जीवन में, हमारे मन में उत्साह हो तब। तो इसलिए हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और इसके लिए हमें वैष्णवों से प्रार्थना याचना भी करना चाहिए, भगवान से भी प्रार्थना करना चाहिए कि हम उत्साही बने रहें, हमेशा हम अपने जीवन में भी उत्साह रखें और दूसरों के लिए भी एक उत्साह का स्रोत बने। इसके लिए हमें अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हम यह नहीं बोल सकते कि प्रभु जी मुझे कोई उत्साह देने वाला कोई है ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैं उत्साह नहीं मेरे जीवन, नहीं। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद से उत्साही होना होगा, सेल्फ मोटिवेशन। और एक उत्साह कहां से आएगा? गुरु साधु शास्त्र, गुरु की वाणी से, साधुओं का संग करने से और शास्त्रों का अध्ययन करने से उत्साह आएगा। फिर हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं कृष्ण के लिए? एम आई गिविंग माई कंप्लीट पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण? या कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्या मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हूं? इसका हमें प्रश्न पूछना चाहिए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। हमारा जीवन भले ही सादा जीवन होना चाहिए, लेकिन विचार हमेशा उच्च होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। तो यह उत्साह होना चाहिए गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को, उनकी ट्रेन दिल्ली से गुजर रही थी, तो तुरंत कुछ शिष्यों को बोला कि आप लोग यहाँ दिल्ली पर उतर जाइए और एक मंदिर का निर्माण कीजिए, नए मंदिर का शुरुआत कीजिए। वो भक्त तुरंत उतर गए,
बिना कुछ सोचे समझे कि कहाँ मुझे रहने को मिलेगा, कहाँ खाना पीना मिलेगा, कहाँ हमें पैसे मिलेंगे। गुरु का आदेश के प्रति उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि पूर्ण उत्साह के साथ वो गुरु की सेवा में लग गए। तो ऐसा उत्साह होना जरूरी है जीवन में, और यह उत्साह भी भगवान और भगवतों की कृपा से ही मिलती है, आती है जीवन में। इसलिए हमें भगवान से कृपा याचना करना चाहिए और भक्तों की कृपा याचना करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि कंफर्ट जोन, पैनिक जोन एंड स्ट्रेस जोन। तो जो स्ट्रेस जोन है वह है लर्निंग जोन, उसमें हम सीखते हैं। कंफर्ट जोन मतलब क्या है? जस्ट गेटिंग डन बाय अदर पीपल, प्लेइंग सेफली, लीड इजी लाइफ। तो ये कंफर्ट जोन सही नहीं है, इसमें कुछ सीख नहीं सकते। जबकि स्ट्रेस जोन जो है उसमें एक्सरसाइज, स्ट्रेस मास्टरी, रिलेशनशिप, फाइनेंस, वर्क, प्ले, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, लाइफ पर्पस, सेल्फ स्टीम, स्पिरिचुअलिटी, सब चीज के बारे में हम सीख सकते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, लिविंग विदाउट लिमिट्स, अपॉर्चुनिटी, करेज, एबंडेंस, है ना, एंड ड्रीमिंग पॉजिटिवली, ये सारी चीजें स्ट्रेस जोन में होती हैं। तो हमको अब सिलेक्ट करना, हम किस जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि स्ट्रेस जोन में रहना चाहते हैं? कुछ सीखना चाहते हैं नया चीज, आध्यात्मिक जीवन में भी वही कुछ नया चीज सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना है, कि बस जो है लाइफ में उसी से, है ना, आरामदायक जिंदगी जीते हुए पूरा जीवन बिता देना चाहते हैं? ये हमें डिसाइड करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम कंफर्ट जोन से स्ट्रेस जोन में कैसे जा सकते हैं? तो जहां तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात है तो हमें उसमें डिले नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य दिया गया है आचार्यों के द्वारा, हमको प्लान करके अच्छी तरह से एडवांस में प्लान करना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए विदाउट फेल। तो इस तरह से हम कंफर्ट जोन से स्ट्रेस जोन में जा सकते हैं। अगर कुछ सेवा दिया गया है तो उस सेवा को प्रेम के साथ करना चाहिए, और जो सेवा हमें ज्यादा उत्साह के साथ नहीं कर पा रहे हैं उसको बताना चाहिए सुपीरियर को कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए गाइडेंस लेना चाहिए। और जो रिस्क भी हम ले रहे हैं जीवन में वो सोच समझ के रिस्क लेना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उस प्रयास के गाइडेंस में रिस्क लेना चाहिए। अदरवाइज फिर हम पैनिक जोन में चले जाएंगे। और यह हमें समझना पड़ेगा कि सक्सेस एक दिन में या एक रात में नहीं मिलता है। सक्सेस पाने के लिए लॉन्ग टर्म रेस रन करना पड़ता है। सुख दुख जाड़े गर्मी जो भी हो, सब से होके गुजरते हुए जब हम, है ना, लॉन्ग लास्टिंग जर्नी करते हैं भक्ति में, तब हम, है ना, सक्सेस पा सकते हैं। जहां तक परिवार की बात है, परिवार तो हर एक जन्मों में थी और इस जन्म में भी परिवार है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार संभालना है तो हम भक्ति नहीं करेंगे। पता चला पूरे जीवन भर अच्छे से परिवार को संभाले लेकिन भक्ति नहीं की, जीवन के अंत में फिर रोना पड़ेगा। हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए? भक्तों का होना चाहिए। जो हमारे मित्र हों, जो हमारे कलीग्स हों, उसमें हमको कैसे किनके साथ सेवा करना चाहिए? भक्तों के साथ, अधिक से अधिक भक्तों के साथ मिलना जुलना चाहिए, और उनके साथ और भक्तों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। हम दूसरों के साथ जो आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और हमें अपने स्किल्स को अच्छे से डेवलप करना चाहिए ताकि हम अच्छे से सेवाएं कर सके। हमें हमारे जीवन में इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, रिक्रिएशन भी जरूरी है, लेकिन हम भक्तिमय रिक्रिएशन में इंगेज हो सकते हैं। बाहर के मेटेरियल वर्ल्ड के रिक्रिएशन की आवश्यकता हमें नहीं है। हम भक्तों के संग में ही आनंद का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे सपने होने चाहिए वो भगवान की तरफ होने चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। और मेंटर की सबको आवश्यकता होती है, हमें भी मेंटर की, गाइड की आवश्यकता है। हमें उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, तब हम आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सकते हैं। अपने से नहीं होगा, गाइडेंस की आवश्यकता है। और इस तरह से, है ना, भक्तों के समूह में अच्छे कल्चर के साथ हमें कार्य में लगना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तब हम इस तरह से, है ना, कंफर्ट जोन से स्ट्रेस जोन में जा सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं।
तो हमें कहां पर रह करके भक्ति करनी है, ये तो हमको समझ में आ गया कि कंफर्ट जोन से स्टेज जोन में जाना है। तो कैसे जाना है, कहां पर भक्ति करनी है हमें, तो इसका भी उत्तर है कि हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई जो इस्कॉन संस्था है वहां पर सब कुछ अवेलेबल है, वहीं पर भक्ति करनी है। इस्कॉन को छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस्कॉन में जो चीज भी हम चर्चा कर रहे हैं उसका अच्छा सेटअप है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर हम इन सभी चीजों का लाभ उठाएंगे, जो 6 अंग बताए गए भक्ति में उन्नति के लिए, उसको यदि हम जीवन में अपनाएंगे तो हम अच्छे से भक्ति करते हुए मुक्ति के रास्ते पर आगे जा सकते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश कर भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।